बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। शाज़िया खाना बना है या नहीं? शुएब ने आवाज़ देकर पूछा। शाज़िया किचन में खड़ी खाना बना रही थी। बस शुएब 20 मिनट तक खाना रेडी है, आप फ्रेश हो जाओ। शुएब को बहुत भूख लगी थी। यार तुमको पता भी है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी ऐसा करती हो। शाज़िया मुस्कुराने लगी। मेरे बच्चे इतना तंग करते हैं, इनको संभालते संभालते थक जाती हूँ ना। अच्छा सुनो, खाना खाओ, बाजार तो जाएं, मुझे दूध का एक डब्बा ला दें। शुएब सर खुजाते हुए बोला, यार शाज़िया, अभी कितने दिन पहले लाया था दूध का डब्बा, खत्म भी हो गया। शाज़िया चावलों को दम पर लगाते हुए, खुदा का खौफ करो शुएब, 12 दिन हो गए हैं, दोनों बच्चे डब्बे वाला दूध ही पीते हैं, खाते कुछ भी नहीं है। शुएब टीवी ऑन करते हुए बोला, अच्छा खाना दो, पहले फिर जाता हूँ बाजार में। मगरिब की अजान होने लगी। शुएब ने टीवी बंद कर दिया। मैं नमाज पढ़ लूँ अब। शाज़िया ने भी जल्दी से सब कुछ समेटा, नमाज के लिए चलने लगी। दोनों ने नमाज अदा की। बच्चे खेल रहे थे। शाज़िया और शुएब को अल्लाह ने 4 बच्चों से नवाजा था, 2 बेटे 2 बेटियां। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। शुएब बहुत ख्याल रखता था इनका, दुनिया की किसी चीज की कमी ना थी इनको। जो भी कमा कर लाता शाज़िया के हाथ पड़कता। ये लो आज की कमाई, अब मुझे मेरा खर्चा दो। शाज़िया मुस्कुराने लगती। कमा कर लाते हो और फिर सारे पैसे मुझे देती हो और फिर कहते हो कि अब खर्चा दो, तो पहले क्यों नहीं रख लेते अपना खर्चा? शुएब मुस्कुराने लगा। हाय मेरी पागल, इसे ही मोहब्बत कहते हैं, यही तो वफाएं होती हैं मेरी जान। अच्छा शाज़िया, मैं क्या सोच रहा था, अब कुछ पैसों की बचत करें, महंगाई बहुत है। मैं सोच रहा हूँ कुछ पैसे जमा हो जाएं तो नया मकान बना लेंगे। शाज़िया पास बैठी थी। शुएब, आप क्यों हर वक्त मकानों की फिक्र करते रहते हैं? बन जाएंगे इंशाल्लाह, ना हुआ करो इतना ज्यादा परेशान, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। मैंने कमेटी डाली हुई है 8 लाख वाली, इंशाल्लाह वो जब मिलेगी कर लेंगे, 2 साल तक कुछ। तुम बस अपना ख्याल रखा करो। इतने में बच्चे आपस में लड़ने लगे। बड़ी बेटी रोते हुए आई, पापा मुझे जैन ने मारा है। शुएब ने भी उसको गोद में उठाया। मैं जैन का इलाज करता हूँ, इधर आ तो मेरी जान। ये बताओ स्कूल का काम कर लिया? अरीबा के आंसू साफ किए। बाबा कर लिया, बस आप अगले माह हमारे इम्तिहानात हैं, पापा मैं फर्स्ट आऊंगी देखना। शुएब ने प्यार से सर पर हाथ रखा। मेरी अरीबा फर्स्ट आएगी तो फिर हम वो बड़े वाले होटल पे खाना खाने जाएंगे। जैन भी इतने में पास आया। पापा मैं भी जाऊंगा ना साथ? अरीबा चिल्ला कर बोली, पापा इसको नहीं लेकर जाना, ये मारता है मुझे। जैन अरीबा की तरफ देखकर बोला, और बच्चों, जो तुमने कल मुझे थप्पड़ मारा था, मेरी चॉकलेट भी खाई थी। शुएब बच्चों की बातें एंजॉय कर रहा था, जैसे दिल को जन्नत से राहत मिल रही हो। बच्चे बातें करते करते शुएब की गोद में सो गए। शाज़िया काम खत्म करके आई। शुएब बच्चों के बेड पे लेटा दे और खुद भी सीधे होकर सो जाएं। शुएब ने टाइम देखा, 11 बज रहे थे। शाज़िया अभी तक सोई नहीं। सर को हाथ लगाते हुए बोली, इतने ज्यादा कपड़े थे धोने वाले, बस वो धो रही थी। अच्छा कल धो रही थी ना? शाज़िया बेड पर लेटते हुए चेहरे पर क्रीम लगाने लगी। ओए कंजूस, कितनी बार कहा है मेरी क्रीम लेकर आना, रोज भूल जाते हो। शुएब करवट बदल कर बोला, कल पक्का ले आऊंगा, मुझे बड़ी ठंड लग रही है, अब ना मुझे बुलाना। शाज़िया ने कंबल ओढ़ा। पागल कहीं का मेरा शहजादा। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। बड़ी बेटी इम्तिहानात पास करके फर्स्ट आई थी, बेटा भी क्लास में फर्स्ट आया था। अब बच्चे जिद कर रहे थे इस होटल पे जाना है खाना खाने। इन दिनों काम धंधा काफी खराब था, 1000 बहाने बनाए लेकिन बच्चे बजिद थे। छोटी बेटी तो तोतली जुबान में बोलती, पापा मुझे भी साथ लेकर जाना, मैं भी थाना थाना है। शुएब मुस्कुराने लगा। शाज़िया की तरफ देखकर बोला, अच्छा सुनो, वो साइकिल है, कार ही है तो बेच देता हूँ। शाज़िया खामोश रही। साइकिल 4000 की बिक गई। होटल पर चले गए। शाज़िया भी साथ थी। पूरी फैमिली इस होटल पर गए। होटल इतना साफ सुथरा था, सब लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे। एक बाइक पे 6 लोग सवार होकर आए थे। सब हैरानगी से देखने लगे। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। तो सब लोगों ने महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन शुएब और बच्चों ने पुराने से कपड़े। खैर होटल में दाखिल हुए। एक टेबल पर बैठ गए। जाकर सब हकारत से इनकी तरफ देख रहे थे। मेन्यू कार्ड देखा। खाना बहुत महंगा था, 6 लोगों के लिए 10,000 से ऊपर का खर्च था। शुएब परेशान हो गया। जेब में 5,000 रुपए थे। बच्चे मेन्यू कार्ड से तस्वीर देखकर बोले, पापा यही खाना है। मिक्स मीट फैमिली मील था जिसकी कीमत 9,000 थी। शुएब क्या कहता, बच्चे शोर कर रहे थे। होटल का मालिक सब कुछ देख रहा था। इसने कपड़ों की हालत से अंदाजा लगा लिया कि इनकी मौशी हालत का। मालिक पास आया, सर आप कोई ऑर्डर नहीं दे रहे? शुएब मुस्कुराकर बोला, सर असल में हम खाना खाने नहीं आए, मेरे बच्चे क्लास में फर्स्ट आए हैं, बस इसी खुशी में केक खाने आए हैं।
होटल का मालिक मुस्कुराया, अरे वाह माशाल्लाह, मुबारक हो जी। ठीक है, आपके लिए केक अभी हाजिर होता है। अरीबा बोली, बाबा हमको ये खाना था। तस्वीर पे हाथ रखा। होटल मालिक मुस्कुराया। 5 मिनट बाद केक के साथ बच्चों की पसंद का खाना भी पेश किया गया। होटल के मालिक ने माइक में ऐलान किया, आज अरीबा और जैन का स्कूल में फर्स्ट आने की खुशी में सबको स्पेशल डिस्काउंट दी जाएगी। बच्चे खुशी से खाना खाने लगे। जब खाना खा लिया, शुएब काउंटर पर गया, पैसे देने लगा। होटल के मालिक ने मुस्कुराते हुए कहा, बस दुआ कर देना और बच्चों को खूब पढ़ाना। ये वक्त कभी मुझ पे गुजरा है, साबित हुआ कि अल्लाह वाले आज भी मौजूद हैं। बच्चे बहुत खुश थे। शुएब लाखों दुआएं देने लगा। वक्त गुजरने लगा। बच्चे कहने लगे, ईद नानों के घर जाना है हमने। शुएब ने शाजिया से कहा, तुम ले जाओ बच्चों को, मैं ईद के दूसरे दिन आ जाऊंगा। शाजिया गुस्से से बोली, शुएब बहुत बिगाड़ रखा है बच्चों को, हर जिद मान लेते हो। शुएब मुस्कुराया, मैं सदके जावा, जा रेडी हो जा, मैं छोड़ आऊं तुम लोगों को। ईद का दिन था। शुएब घर में अकेला था। शुएब ने शाजिया को फोन किया, यार मोटो, ये बिरयानी कैसे बनती है? शाजिया मुस्कुराने लगी, क्या करना है आपने? भूखा हूँ सुबह से, बताओ तुम बस, मैं बना लेता हूँ। शाजिया प्यार से बोली, रहने दो तुम, ऐसा करो यहीं आ जाओ, सब याद कर रहे हैं। लेकिन शुएब बज़िद था, नहीं कल आऊंगा, बस बताओ बिरयानी कैसे बनानी है। शाजिया बताने लगी। कॉल बंद हुई। बच्चे पापा के बिना ज्यादा देर नहीं रह सकते थे, बहुत याद कर रहे थे पापा को। शाजिया खुद कहाँ एक पल भी दूर रह सकती थी शुएब से। कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना मियाँ बीवी का। बेपनाह चाहतें, बेपनाह मोहब्बतें, रिमझिम वफाएं। शाम का वक्त था। शाजिया अपनी अम्मी और बहन के पास बैठी हुई थी। फोन की घंटी बजी। शाजिया ने फोन उठाया। अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, शाजिया हम बर्बाद हो गए। शाजिया घबरा गई। शुएब का भाई रो रहा था। शाजिया कांपती आवाज में बोली, भाई क्या हुआ? कानों ने कयामत की आहट सुनी। शुएब फोत हो गया है। हाथ में मोबाइल गिर गया। बेहोश होकर गिर गई। अभी कुछ देर पहले तो बात हुई थी मेरी। बच्चे खेल रहे थे, इनको क्या पता था कि किस्मत ने क्या छीन लिया हमसे। नाना ने आवाज दी, बच्चों जल्दी अपने घर चलो। बच्चों ने इनकार कर दिया, पापा के साथ जाना है। अब पापा कहाँ आने वाला था जिंदगी भर, तकदीर के तमाशे थे। बच्चे पापा को देख रहे थे। जैन पापा के पास बैठा, पापा यार उठ जाओ ना, नानों के घर चलते हैं। पापा के मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा था। जैन ने जल्दी से फोन उठाया, पापा सो रहे हैं। पापा उठो, आपका फोन आ रहा है। सब चीख चीख कर रो रहे थे। अरीबा पापा के सीने पर सर रख के बैठी हुई थी। पापा अब कहाँ लाड उठाने वाला था। शाजिया की तो जैसे रूह निकल गई थी। बच्चों को गोद में लिए रोने लगी। जनाजा उठा, घर वीरान सा हो गया। अभी तक किचन में शुएब की बनाई हुई बिरयानी अभी तक किचन में पड़ी थी। चंद लम्हों ने हार्ट अटैक का बहाना हुआ और शुएब दुनिया से चल बसा। अब वक्त पुलसिरात आया था। अब वक्त मैशर गुजरना था शाजिया पे। बच्चे उदास बैठे थे। कुछ दिन रिश्तेदार मातम का ड्रामा करते रहे। हाल चाल पूछना भी छोड़ गए। बच्चे पापा की राह देख रहे थे, लेकिन अब कभी न वापस आने के लिए शुएब जा चुका था। अरीबा पापा के पास सोने की आदी थी। इसे पापा की याद सताने लगी। बुखार हो गया, दिल तड़प रहा था पापा की गोद में सोने के लिए, लेकिन पापा कहाँ आने वाले थे। अब बच्चे आपस में झगड़ने लगे। बस खामोश रहते। स्कूल की फीस अदा करनी थी, जो जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई। कदम शरीफ पर लगी। लोग पेट भरकर खाना खा गए, निढाल कर गए इनको। खैर अब चेहरे इनके रंग बदलने लगे। सब सारे सहारे छोड़ने लगे। माँ ने कहा, बेटी अकेली क्या रहोगी, हमारे पास आ जाओ। अम्मी के घर चली गई। चंद माह गुजरे थे। भाभी भाई के लहजे बदलने लगे। बच्चे तो शरारतें करते हैं ना, अगर कोई चीज तोड़ दे या कोई नुकसान हो जाए। भाभी हजार बातें सुनाती शाजिया को। शाजिया वो थी जो शुएब की लाडली थी, लेकिन इसके बाद तलखियां सह रही थी। बच्चों को भाभी नाजेबा अल्फाज बोल देती। शाजिया खामोश हो जाती। भाई ने एक दिन कहा, हम इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओ। शाजिया बहुत रोई थी। स्कूल की टॉप स्टूडेंट थी अरीबा, लेकिन हालात मजबूर कर गए थे। अरीबा बहुत रोई थी, अम्मी मुझे ना छुड़वाएं, वो स्कूल मेरी सरकारी स्कूल नहीं पढ़ना चाहती। शाजिया ने गुस्से से डांटा, पैसे तेरा प्यो देगा। ये अल्फाज अदा करते हुए न जाने कितनी बार वो मर गई। बेटी को सीने लगा के प्यार से समझाने लगे, अरीबा अब तुम समझदार हो, मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे। मेरी बच्ची सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया सब बच्चों को, लेकिन एक दिन माँ ने कहा, बेटे को होटल पे लगा दो, चाय वाले कप धो दिया करेगा, 4 पैसे कमा लेगा। मेरे भाई ने एक ढाबे वाले से बात की। शाजिया तड़प उठी, अम्मी मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे बच्चों को तो आप सब ने गली का कूड़ा समझ रखा है। शुएब के मरने के बाद आप सब ने रंग ही बदल लिया। शाजिया ने खुद जॉब करने का फैसला किया। भाई ने बहुत झगड़ा किया, अगर जॉब करनी है तो दफा हो जाए यहाँ से। शाजिया बच्चों के लिए अपने घर चली गई। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में सिलाई मशीन रख ली। मोहल्ले वालों के कपड़े भी सिलाई करने लगी। वो हालात की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला कर रही थी। वो बर्थडे केक बनाने में माहिर थी। तरह तरह के दिल फरेब डिजाइन में केक बनाती थी। एक बेकरी वाले से बात की, आपको अगर स्पेशल केक बनवाना हो तो अगर आप चाहें तो मैं बना दिया करूंगी। कुछ तस्वीर दिखाई अपने केक बनाने की। बेकरी वाला अच्छा इंसान था, इसको काम भी पसंद आया।
जितने वो कारीगर को पैसे देता था इससे आधी कीमत शाजिया को अदा करता। शाजिया घर बैठे ऑर्डर लेती और केक तैयार कर लेती। अल्लाह ने करम फरमाया, वो 2 वक्त की रोटी इज्जत से कमाने लगी। हाँ, कुछ बदनस्ल मर्द आ गए थे इसका सौदा करने। शाजिया ने सरेआम गिरबान से पकड़कर इनको आईना दिखाया। कुछ रिश्तेदार भी आए थे लेकिन शाजिया ने कहकर इनकार कर दिया, तुम लोगों को हम सफर की नहीं नौकरानी की जरूरत है। मैं अपने बच्चों के लिए अल्लाह के करम से 2 वक्त की रोटी कमा सकती हूँ। कुछ रिश्तेदारों ने इज्जत उछालने की कोशिश की लेकिन शाजिया को अल्लाह पे भरोसा था। हमेशा कहती थी इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, मेरे लिए अल्लाह काफी है। वो जानती थी कि अकेली औरत का जीना इस माशरे में आसान नहीं, लोग कदम कदम पर दरिंदे की सूरत में मिलते हैं। वो थक गई थी अब जिम्मेदारियां निभाते निभाते। बच्चों की अच्छी तरबियत की, इनको पढ़ाया। बच्चे अब जवान हो चुके थे, काफी मुश्किल हालात से गुजरी थी लेकिन साबित कदम रही। हाँ, सब अच्छे रिश्ते छोड़ गए थे, मेके वालों ने भी ताल्लुक तोड़ दिया। ससुराल वाले तो शुएब की जिंदगी में ना थे कि अब क्या बनता। पुराना सा घर जो शुएब ने बनाया था इसमें गुजार कर ही 20 साल गुजर गए, अब बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसा वक्त भी आया कि भूख प्यास थी, बच्चे बुलक रहे थे लेकिन जिस्म फरोशी या हराम की तरफ नहीं गए। इसे अल्लाह पर कामल यकीन था। जैन ने सिविल सर्वेयर का डिप्लोमा किया, अब 22 साल का जवान हो चुका था। मामा मुझे दुबई या किसी भी कंट्री भेज दे। मामा ने कहा पाकिस्तान में जॉब करो, लेकिन जैन बाहर कहीं जॉब करना चाहता था। फिर अल्लाह ने करम किया, जैन को अच्छी जॉब मिल गई, महीने का 1.5 लाख कमाने लगा। अरीबा ने बीएड किया था, जैन और जहीन थी गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल गई। छोटा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया, सबसे छोटी बेटी एमबीबीएस कर रही थी। तवील मुश्किल का सामना करने के बाद हालात फिर बदलने लगे। जैन पैसे भेजने लगा, अरीबा की भी 50,000 से ज्यादा की तनख्वाह थी। घर बना लिया, खुशहाल हो गए, कार भी ले ली। कभी वो वक्त था कि केक बनाना, कपड़े सिलाई करना, स्कूल जाना, थक हार जाती थी, मुश्किल से 20,000 कमा पाती थी। अब महीने का 4 लाख आ रहा था। अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर के रोने लगी, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि मुझे कभी मेरे अल्लाह ने अकेला नहीं छोड़ा। छोटा बेटा पुलिस वाला, ऐसा लोग जानते हैं, इसे हर बंदा इज्जत करता है। अब अरीबा और जैन की शादी थी, सब गरीबी में छोड़ गए थे। रिश्तेदार एक एक करके फिर लौट कर आने लगे। जैन, अरीबा, असद की और छोटी बेटी किरण इसे होटल में गए जहाँ कभी बाबा ने साइकिल बेचकर खाना खिलाया था। शाजिया बहुत रो रही थी, काश आज शुएब होता, हम अपनी कार पर आए, हम सब लोग असद को सलाम कर रहे हैं। वो सामने खड़ा होटल का मालिक बूढ़ा हो चुका था, मुस्कुरा रहा था। इसने बरसों बाद भी शाजिया को पहचान लिया था। अरीबा को वो नेकी याद थी, होटल के मालिक की शुक्रिया अदा किया। होटल मालिक ने सर पर हाथ रखा, बेटी खुश रहो। शाजिया ने साबित कर दिया था शौहर के बाद बच्चों को खाक नहीं होने देती माँ। वो साबित कदम रहकर एक ही वक्त में माँ और बाप बन जाती है। वो हालात से लड़ना सीख जाती है, वो हराम रास्ते पर थूकती है, मेहनत करती है। क्या हुआ, तलाक हो गई, 4 बच्चे हैं और अब बच्चों की फिक्र में जिंदगी अजाब लग रही है। शाजिया आपके सामने, इसे देखो, हर मुश्किल से गुजर के आखिर अल्लाह ने करम फरमाया, बच्चे लाखों कमाने लगे, हालात बदल जाते हैं। अल्लाह पर कामिल यकीन रखो। ये तहरीर इन बहन बेटियों के लिए जिनके शौहर ने तलाक दे दिया, जिसका शौहर फौत हो चुका। सब्र रखें, हिम्मत से काम ले, अपने बच्चों की ढाल बन जाएं, इंशाल्लाह वक्त बदलेगा। सब मुनाफिक रिश्ते फिर लौट कर कदमों में आएंगे। रोना बंद कर दें कि अल्लाह पर यकीन नहीं आपको। शाजिया आपके सामने है, वो हर दर्द सह कर आज खुशहाल है। अपने बच्चों को रोकर ना दिखाएं, इनकी हिम्मत बने और बताएं जमाने को औरत इतनी भी कमजोर नहीं है। औरत चाहे तो चट्टान को रेजा रेजा कर सकती है। 5 वक्त की नमाज अदा करें और आज से आंसू साफ करें और अपनी तकदीर खुद लिखें। बिनते हवा चाहे तो इतिहास लिख सकती है, नस्लें संवार सकती है। आप इतनी कमजोर नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है।